गंगा भारत की एक पवित्र नदी है। यह नदी न केवल भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से भी इसका विशेष महत्व है। यह हिमालय से निकलती है और हजारों किलोमीटर का सफर तय करती है। हिमालय की बर्फीली चोटियों से निकलकर यह नदी मैदानों में बहती है और अंततः बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा नदी हमारे जीवन का आधार है। यह नदी न केवल हमें पीने का पानी देती है, बल्कि कृषि के लिए भी आवश्यक जल प्रदान करती है। इसके जल से सिंचाई होती है, जिससे हमारी फसलें लहलहाती हैं। यह हमें पानी देती है, खेती के लिए पानी देती है। गंगा के जल से सिंचित खेतों में उगाई गई फसलें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। भोजन का मुख्य स्रोत है। हमारे धर्म और संस्कृति में गंगा का विशेष महत्व है। गंगा के तट पर अनेक धार्मिक अनुष्ठान और पर्व मनाए जाते हैं। लोग गंगा के जल को पवित्र मानते हैं और इसे अपने धार्मिक कार्यों में उपयोग करते हैं। हम गंगा को मां का दर्जा देते हैं। गंगा को मां मानकर उसकी पूजा की जाती है और उसे सम्मान दिया जाता है। गंगा के प्रति हमारी आस्था और श्रद्धा अटूट है। हमारे पुराणों में गंगा का वर्णन है। गंगा का उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रंथों और शास्त्रों में मिलता है, जहां इसे दिव्य और पवित्र नदी के रूप में चित्रित किया गया है। गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, ऐसी मान्यता है। लोग दूर दूर से गंगा में स्नान करने आते हैं और इसे अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। गंगा नदी के किनारे कई तीर्थ स्थल बसे हैं। इन तीर्थ स्थलों पर हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं और गंगा के पवित्र जल में स्नान करते हैं। हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी जैसे शहरों को गंगा ने पवित्र बनाया है। इन शहरों में गंगा के तट पर अनेक धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं, जो हमारी समृद्ध विरासत का हिस्सा है। आज गंगा नदी मुश्किल में है। यह नदी जो कभी जीवनदायिनी मानी जाती थी, अब प्रदूषण की चपेट में है। नदी का पानी प्रदूषित हो गया है। इसमें अब साफ पानी की जगह गंदगी और विषैले पदार्थ मिल गए हैं। कारखानों का कचरा, नालियों का गंदा पानी, धार्मिक अनुष्ठानों की सामग्री, ये सब गंगा में मिल रहे हैं। यह सब मिलकर गंगा के पानी को और भी जहरीला बना रहे हैं। इससे गंगा का पानी जहरीला होता जा रहा है। मछलियां और अन्य जलीय जीव मर रहे हैं और पानी का रंग भी बदल गया है। किसान खेतों में रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। ये रसायन भी गंगा के पानी को प्रदूषित कर रहे हैं। बारिश का पानी इन रसायनों को बहाकर गंगा में ले जाता है। इससे गंगा का पानी और भी विषैला हो जाता है। यह पानी पीने लायक नहीं रहा। लोग अब इस पानी को पीने से बचते हैं, क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे बीमारियां फैल रही हैं। लोग जलजनित रोगों से पीड़ित हो रहे हैं और अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं। गंगा नदी के किनारे लाखों लोग रहते हैं। ये नदी मछुआरों को रोजगार देती है, किसानों को खेती के लिए पानी देती है। लेकिन गंगा के प्रदूषण ने इन लोगों की जिंदगी मुश्किल बना दी है। मछुआरों को मछलियां नहीं मिल रही हैं, किसानों की फसलें खराब हो रही हैं, लोग गंदे पानी की वजह से बीमार हो रहे हैं। गंगा के प्रदूषण ने इनके जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। हमें गंगा को बचाना होगा। यह केवल एक नदी नहीं है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का प्रतीक है। गंगा का जल लाखों लोगों के जीवन का आधार है। सरकार ने गंगा की सफाई के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाना और इसके जल को स्वच्छ रखना है। नमामि गंगे परियोजना इसका एक उदाहरण है। इस परियोजना के तहत गंगा के किनारे बसे शहरों और गांवों में सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके तहत नालों के पानी को साफ करने, जल शोधन संयंत्र स्थापित करने, कारखानों के प्रदूषण को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और गंगा में सीवेज के पानी को जाने से रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। उन्हें गंगा की महत्ता और इसे स्वच्छ रखने के तरीकों के बारे में बताया जा रहा है। उन्हें गंगा में कचरा न फेंकने और अन्य प्रदूषणकारी गतिविधियों से बचने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। पूजा सामग्री न बहाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। स्कूलों में बच्चों को गंगा के महत्व के बारे में बताया जा रहा है। उन्हें यह सिखाया जा रहा है कि गंगा को स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी है। गंगा को बचाना सिर्फ सरकार का काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें गंगा को अपने घर की तरह समझना होगा। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम गंगा को बचाने में योगदान दे सकते हैं। हम गंगा में कचरा न फेंकें, अपने आसपास के लोगों को भी ऐसा करने से रोकें। पानी का इस्तेमाल सोच समझकर करें। गंगा हमारी जीवनदायिनी है। आइए
हम सब मिलकर इसे बचाएं।